अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि चेचक का बीमार नमाज कैसे पढ़े। चेचक, चिकन फॉक्स भी बोलते हैं। चेचक के दाने गर्मियों के दिनों में उमूमन ये बच्चों के, बड़ों के बदन पे निकलते हैं। चेचक बहुत मशहूर बीमारी है। अगर किसी को चेचक निकल आया हो तो नमाज कैसे पढ़ेगा, वज़ू कैसे बनाएगा या तयम्मुम करेगा। आइए, चेचक का बीमार नमाज कैसे पढ़े, तवज्जो के साथ सुनिए। आइए, इस बात को, चेचक की बात आई तो अपनी बात की शुरुआत में इससे करता हूँ एक तारीख़ी मालूमात के साथ कि चेचक की शुरुआत कब से हुई। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। जब हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले काबे शरीफ को शहीद करने के लिए अबरहा नाम का एक बादशाह आया था काबे पे चढ़ाई करने के लिए। बहुत इसकी तफसीर है। सूरे फील, अलम तरा कैफा, जो सूरे फील है कुरान पाक की, इस सूरा की तफसीर अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये पूरा वाक़या आपको मिलेगा। मैं बस ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अबरहा नाम का बादशाह काबे शरीफ को शहीद करने के लिए आया था। हमारे आका की पैदाइश से पहले का वाक़या है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा ये पहाड़ पर चढ़कर अबरहा के लश्कर को देख रहे थे, ये काबे पे कैसे हमला आवर होते हैं। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा देख रहे थे ना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जब देख रहे थे तो किताबों में लिखा है कि देखने उसी दौरान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सियाह परिंदे भेजे। अल्लाह ताला ने सियाह परिंदे भेजे जिनकी चोंचें सुर्ख और गर्दनें सब्ज़ और लंबी थीं। जो परिंदे आए थे वो परिंदे सियाह थे, चोंच लाल और गर्दन लंबी और सब्ज़ थी। ये परिंदे अबरहा के लश्कर पर छोटी छोटी कंकरियां गिराते, जिसे भी वो कंकरी लगती वो फ़ौरन हिलाक हो जाता। कुछ ही देर में सारे का सारा लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया। ये तो आपने सुना कि अबरहा के लश्कर में अबाबिल नामी परिंदे वो अपने चोंच में, अपने पैरों में वो कंकरी लेकर आते थे। एक एक कंकरी एक एक शख्स पर गिरती और जिस पर वो कंकरी लगती वो हिलाक हो जाता। हज़रत सैयदना इकरमा साहबी रसूल हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने फरमाया कि जिसे भी वो कंकरी लगती, वो कंकरी जो गिराई जाती, वो जिसे भी लगती वो चेचक की बीमारी में मुब्तला हो जाता था। अबरहा के लश्कर में जिसको भी वो कंकरी लगती थी, वो अबरहा के लश्कर का वो शख्स कंकरी लगने के बाद चेचक की बीमारी में मुब्तला हो जाता। और यूं चेचक की बीमारी सबसे पहले अरब शरीफ में इसी दौरान पैदा हुई। सबसे पहले इब्तिदा जो हुई ना चेचक की बीमारी की, वो अबाबिल के लश्कर से ही हुई थी। कंकरी लगती थी और चेचक की बीमारी में मुब्तला होते। तो ये इसके इब्तिदा होने की एक बात थी। अब आइए मसला सुनते हैं कि चेचक का बीमार वज़ू कैसे बनाएगा, नमाज कैसे पढ़ेगा। जवाब सुनिए। अगर अक्सर जिस्म में ज़ख्म हैं, अगर चेचक के ज़ख्म बदन के अक्सर हिस्से में हैं या उसमें चेचक है, तो अक्सर का एतबार करते हुए उसे तयम्मुम कर लेना है और उसके बरअक्स हो तो धोना है। यही सही है। आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने फतवा रज़िया में दुर्र मुख्तार किताबुत तहारत के जिल्द 1 के सफ़ा 45 के हवाले से लिखा है, यानी अगर बदन के अक्सर हिस्से में चेचक के दाने हैं तो तयम्मुम करेगा। अगर अक्सर हिस्सा दुरुस्त है, उससे कम हिस्से में चेचक के दाने हैं, तो वज़ू बनाएगा। बेवज़ू के अक्सर आज़ाए वज़ू में, आज़ाए वज़ू मतलब वज़ू के वो हिस्से जो धोए जाते हैं, बदन के वो हिस्से जो वज़ू में धोए जाते हैं या मसा किया जाता है, यह आज़ाए वज़ू कहलाता है। बेवज़ू के अक्सर आज़ाए वज़ू में या जुनूबी के अक्सर बदन में ज़ख़म हो या चेचक निकली हो तो तयम्मुम करे। यानी अगर अक्सर बदन में चेचक निकली है और वो बंदा नापाक हो गया, गुस्ल फ़र्ज हो गया, तब भी वो गुस्ल नहीं करेगा बल्कि तयम्मुम ही करेगा। वरना जो हिस्सा उज़्व या बदन का अच्छा हो उसको वो धोए और ज़ख़म की जगह और बवक्त ज़रर उसके आसपास भी मसा करे। और मसा भी ज़रर करे तो उज़्व पर कपड़ा डालकर उस पर मसा करे। ये फतवा हिंदिया किताबुत तहारत जिल्द 1 सफ़ा 88 में लिखा है और ये बहार शरीयत के हवाले से लिखा है। बहार शरीयत ने भी ये हवाला अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र किया है। तो इसमें भी यही है। बस इसमें एक अच्छी बात ये मालूम हुई
कि अगर चेचक के दौरान कोई अगर नापाक भी हो गया, गुस्ल फ़र्ज भी हो गया, तो उनके लिए भी सिर्फ तयम्मुम ही काफ़ी है। तयम्मुम से वो पाक ऐसा हो जाएगा कि वज़ू भी हो जाएगा और नापाकी से भी तहारत हासिल हो जाएगी। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए एक हाथ में तो चेचक के दाने हैं, दूसरे हाथ में नहीं है, तो एक हाथ पे मसह कर लें, दूसरे हाथ को धो लें, या इस हाथ को यहाँ से यहाँ धोना है, अक्सर हिस्सा साफ़ है, कुछ हिस्से में जो है वो चेचक के दाने हैं, तो जहाँ साफ़ है वहाँ धो लिया, और जहाँ पर चेचक के दाने नहीं है वहाँ पर मसह कर ले। और मसह भी अगर तकलीफ़ देती हो तो फिर उसके दाने के ऊपर कपड़ा डाल दे और कपड़े के ऊपर मसह कर ले। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत ने आसानी दिया हुआ है। लेकिन जब सेहतमंद हिस्से को इस तरह धोना मुमकिन हो कि ज़ख्मी हिस्से पर पानी ना जाए तो धोए, वरना तयम्मुम करें। यानी जितना हिस्सा सही है, अगर उसको धोने में बाकी जो ज़ख़म वाले हिस्से हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म ये होगा कि जो सही हिस्सा है उसको धोएं और जो बीमारी में मुब्तला हैं उस पर मसह करें। रद्दुल मुहतार किताबुत तहारत जिल्द 1 सफ़ा 171 में भी इसी तरह की बातें लिखी है। तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चेचक का बीमार जो है वो तयम्मुम करेगा। कब? जबकि अक्सर हिस्सा वो चेचक की जद में है, और अगर अक्सर हिस्सा दुरुस्त है तो तयम्मुम नहीं करेगा। अक्सर हिस्से में अगर तयम्मुम है तो गुस्ल के लिए भी वो, अक्सर हिस्से में अगर चेचक है तो वो तयम्मुम उनके वज़ू के लिए भी काफ़ी होगा, नापाक हो गया तो उसके लिए भी काफ़ी होगा। बदन में जहाँ पर आज़ाए वज़ू हैं, जो वज़ू के हिस्से धोने हैं, उनमें अगर कुछ हिस्सा सही, कुछ हिस्सा चेचक में निकला है तो सही हिस्से को धोएगा और जहाँ चेचक है उस पर मसह करेगा। सारी बातें आपने सुन लिया है। अल्लाह करीम हम सबको चेचक समेत तमाम तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।